हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो जी आज दिन है मंगलवार और सुबह सुबह का टाइम है। एंड ये रात में कपड़े जो यहीं पे रह गए थे, मतलब मेरे कपड़े नहीं है, मुन्नी दीदी के है, मम्मी का है, पर्दा है, तो वो सब रात में यहीं रह गया था क्योंकि ये सब ना बहुत ज़्यादा भींगा हुआ था। मेरा कपड़ा तो सूख गया था बट ये भींगा हुआ था। सो ये देखिए हमारे छत से बाहर का व्यू कितना अच्छा लग रहा है ना देखने में। ये देखिए पीछे का व्यू इतना सुंदर लगता है हमारे छत से। और मेरा खिड़की भी इधर ही है बेडरूम का, तो पूरा इतना सुंदर व्यू आता है मेरे छत से। सो गाइस अभी ब्लॉग स्टार्ट की हूँ। सुबह तो उठ गई थी बहुत जल्दी, पर बाबू को थोड़ा सा मालिश की, उसको फीड करवाया एंड फिर उसको दवाई खिलाई क्योंकि उसको गैस का प्रॉब्लम है, खांसी भी है, तो उन सबको उसको दवाई खिलाई हूँ। उसके बाद आई हूँ छत पे। बहुत अच्छा से छत पे हवा आ रहा है, एक सुकून मिल रहा है। तो अभी जाती हूँ नीचे। अभी पापा को चाय बना के भी नहीं दी हूँ और मैं आ रही थी छत पे तो पूछी पापा से चाय बना दे क्या। पापा बोले नहीं थोड़ी देर बाद पियेंगे। तो बाबू को दे दिए पापा के पास। मैं आ गई छत पे थोड़ा सा आप लोग के साथ बातें करने के लिए एंड यहाँ का व्यू शेयर करने के लिए। इस साइड का व्यू दिखाती हूँ नीचे। ये देखिए इस साइड का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे मैं रील बनाती हूँ ना, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज आप लोग कैसे हैं? आप लोग का होली कैसा जा रहा है? आई होप कि अच्छा जा रहा होगा आप लोग का होली। मेरा तो होली इस बार का इतना बेकार गया ना, क्या ही बताए, बट होगा, होली होगा। सो चलिए आप लोग ब्लॉग वीडियो में बने रहिए। चलते हैं नीचे, देखते हैं क्या ही काम है अभी। तो मैं आ गई हूँ किचन में अपना काम फटाफट से कंप्लीट करने के लिए। तो दुपट्टे को रख दिया साइड में क्योंकि आदत नहीं है ना दुपट्टा रख के काम करने का, लेकिन ससुराल में है तो थोड़ा सा मतलब रखना पड़ता है। और ऐसा नहीं कि मुझे कोई कहता है कि सर पे दुपट्टा रखो या कुछ भी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं ये सब खुद अपनी मर्ज़ी से करती हूँ क्योंकि मैं इस घर की बहू हूँ, तो मुझे उस हिसाब से करना पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर साड़ी ही पहन के रहती हूँ। रात के टाइम पे मैं थोड़ा सा नाइटी जो है ना वो पहन लेती हूँ। तो बस यहाँ पे अभी मैं जैसे रात में ना चेंज करती हूँ ना कपड़े, तो उस टाइम पे मैं नाइटी पहन लेती हूँ। हालांकि मैं सूट्स भी पहनती हूँ, लेकिन जब कम दिन के लिए आती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा मैं यहाँ पे साड़ी ही पहनूँ। और वहाँ तो साड़ी पहनना बहुत कम ही होता है। तो सबसे पहले किचन में आई हूँ और जितने भी बर्तन धोने वाले हैं ना सबको इकट्ठा कर दिया मैंने सिंक में। और जो भी धोया हुआ था उन सबको मैंने ऊपर रख दिया बर्तन को, जहाँ जहाँ पे स्टैंड्स में बर्तन वहाँ पे रख दी हूँ। तो सबसे पहले बनाऊँगी चाय पापा जी के लिए, लेकिन उससे पहले मैं करने वाली हूँ पूरे गैस की क्लीनिंग और बर्तन जो साफ़ करना है ना वो करूँगी। सो गाइज़ जिन लोगों ने भी मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे दोनों चैनल पे टाइम टू टाइम वीडियोस अपडेट हो रहे हैं। यूट्यूबर अंतरा पे भी हो रहा है और ईशांग फैमिली ब्लॉग पे भी मैं ब्लॉग जो है आप लोग के लिए शेयर कर रही हूँ। सो उम्मीद है कि दोनों चैनल पे ही आप लोग मुझे उतना ही प्यार दीजिएगा जितना हमेशा देते हैं। सो यहाँ पे सारे बर्तन को मैंने रख दिया है धोने के लिए। हालांकि रात में तो बर्तन धुल ही देते हैं, लेकिन रात में ना बाबू इतना ज़्यादा परेशान करने लगा था ना कि मैं सोची कि अच्छा मतलब इसको बस अब सुला देती हूँ। और उसको सुलाने का मतलब है कि मुझे भी उसके साथ ही सोना पड़ता है, नहीं तो वो ना सोता ही नहीं है ठीक से। तो इसीलिए मैं रात में ना ये सब नहीं धोई थी, छोड़ दी थी। और अभी फटाफट से इन सब की साफ़ सफाई जो कर लेंगे, सिंक की भी साफ़ सफाई कर लेंगे बर्तन का। और ये काउंटर टॉप जो भी था उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। सो पता है आपको, मैं ना मुझे ना फ़ैन बंद करके वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, नहीं तो पूरा ना पंखा का ही आवाज़ आता है। और मेरा छोटा वाला बाबू ना सो रहा है तो मैं बार बार उसको भी देख रही हूँ, इसलिए वॉइस ओवर थोड़ा सा इधर से उधर हो जाएगा। तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा क्योंकि जैसी लाइट कटता है ना तो ये लड़का उठ जाता है, ऐसा इसका सिचुएशन है। तो अभी मैंने फ़ैन बंद कर दिया और मैं फटाफट से वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर तो मेरे पास वाईफाई नहीं है ना, तो वीडियो अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। थोड़ा सा तो नहीं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और वीडियोस थोड़ा सा बड़ा भी हो जाता है, लाइक 15 मिनट 16 मिनट 18 मिनट ऐसे का वीडियोस भी हो रहा है। हालांकि
मैं इसीलिए शॉर्ट ही वीडियो शूट कर रही हूँ। और मैं सोचती हूँ कि आप लोगों के साथ मैं जैसे कि मतलब दोनों चैनल पे ब्लॉग्स डालूँ, एक ही चैनल पे ना डालूँ, दोनों पे मैं अलग-अलग डालूँ, इस तरीके से। तो बस वो साड़ी वाला ब्लॉग यूट्यूबर अंतरा पे चला जा रहा है और नाइटी वाला ब्लॉग रिशांग फैमिली ब्लॉग पे चला जा रहा है। सो चलिए अभी मेरा फटाफट से ये काम जो है कर लेते हैं। पहले बर्तन-वर्तन धो लेती हूँ, उसके बाद बाकी का जो काम है वो करेंगे। और आप लोग पूछ रहे थे कि आपकी होली की वीडियो कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा? बहुत सारे सवाल हैं, तो इसका आंसर मैं बहुत जल्दी दे दूँगी कि मेरा होली का वीडियो अभी तक क्यों नहीं आया है, मैंने होली क्यों नहीं खेला है, क्या रीज़न है, सब कुछ आप लोग के साथ बताऊँगी। फ़िलहाल तो मैं अभी बर्तन धो लेती हूँ। और बर्तन पता है क्या है, मेरा ना यहाँ ये जो किचन बना ना, वो पता नहीं मतलब कैसे थोड़ा-सा ना हाइट मतलब क्या बोलूँ, ज़्यादा है थोड़ा-सा किचन का, स्लैब का हाइट ज़्यादा है, जिसकी वजह से ना बर्तन धोने से ना पूरा कपड़ा ना भीग जाता है। तो एक बार जब मतलब मैं देख रही हूँ एक बार किचन को ना मुझे फिर से बनवाना ही पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। हस्बैंड को तो बोलती हूँ तो वो बोलते हैं अभी कुछ नहीं होगा, अभी कुछ नहीं होगा, अभी जो जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। लेकिन मैं सोचती हूँ कि बर्तन-वर्तन धोने में ना बड़ा प्रॉब्लम होता है। मतलब देख सकते हैं मैं कितना ज़्यादा लम के बर्तन धो रही हूँ। इस वज़ह से कि पूरा जो नाइटी है ना पूरा भीग जाता है, या कोई भी कपड़े आप पहने हो ना तो वो ना भीग जाता है पूरा का पूरा, इस वज़ह से। सो देखिए मैंने अपना सारा बर्तन जो है उसको क्लीन कर लिया है। और प्लीज़ कोई ये भी कमेंट नहीं कीजिएगा कि आप यहाँ पे इतना सारा काम कर रही हैं, मैं अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, कोई मुझे कुछ बोलता नहीं है करने के लिए, पहली बात बता दूँ। और घर मेरा है तो मैं ही करूँगी। तो यहाँ पे सान्या आ गई है चाय बनाने के लिए। सान्या बोली मामी जी आप थोड़ा रेस्ट कीजिए, मैं तब तक चाय वाय जो है वो बना देती हूँ। तो यहाँ पे पैकेट वाला दूध का आपको बता ही देना, मैं पैकेट वाला दूध का चाय, तो ये देखिए इतना सारा आलू ना हमारे यहाँ पे निकला है। तो ये हमारे खेत का आलू है, देख सकते हैं। और चलिए अभी फटाफट से परवल निकालते हूँ, परवल आलू की भुजिया। पापा से पूछी कि क्या खाइएगा, तो पापा जी बोले कि मतलब परवल आलू का भुजिया, दाल चावल, आलू का चोखा। तो मैंने कहा ठीक है। तो फिर फटाफट मैं आ गई किचन में और मैंने परवल निकाल लिया और परवल को लगी छिलने। तो परवल आलू की भुजिया, दाल चावल और आलू का चोखा वो जो है वो बनाएंगे। तो अच्छा भी लगता है। पता है मसाला कल ना इतना मसाला मसाला खाया ना 2-3 टाइम सब्ज़ी, जो मन अजीब हो गया था। तो इस वजह से ना अभी हम लोग यही मतलब आलू परवल का भुजिया, दाल चावल, चोखा खाएँगे। चोखा तो हमारे घर में ना सबका फ़ेवरेट है। मुझे लगता है कि हम बिहारी लोग का ना चोखा बहुत अच्छा लगता है हम बिहारियों को। तो उसके बाद मेरी सास भी बोल मेरी नहीं पापा सिर्फ़ भुजिया बोले थे। मम्मी बोली थी मतलब मेरी सास जो है, मम्मी बोली थी कि चोखा बनाने के लिए। तो सासू माँ का सुबह-सुबह मतलब इतना सारा डिमांड था कि नहीं ये करना, ये करना, ये करना। मैंने कहा ठीक है मम्मी मैं चोखा बना दूँगी, अच्छे से बना दूँगी। और बस यहाँ पे मैं आ गई थी दाल बनाने के लिए। मैं जिस तरीके से वहाँ दाल बनाती हूँ वैसे बनाया, दाल को धो लिया, उसमें हल्दी नमक डाल के और एक टमाटर डाली हूँ, हरी मिर्च और प्याज डाली हूँ, लहसुन नहीं डाली क्योंकि लहसुन मैं भूल गई थी डालना, हर बारी मैं कर रही थी ना तो भूल गई थी। तो इस तरीके से दाल को बॉईल कर लेती हूँ, उसके बाद मैं तड़का लगा देती हूँ सिंपल सा। तो बस देखिए हमारा दाल जो है उसको बॉईल करने के लिए मैं चढ़ा दूँगी। और उसके बाद जो भुजिया बना लेंगे और चावल बना लेंगे। चावल थोड़ा-सा लेट से मतलब कि बनाऊँगी, लास्ट में चावल मैं बनाती हूँ। हमेशा मुझे अररिया में भी आदत है लास्ट में चावल बनाने का। होता है क्या है ना, चावल ठंडा हो जाता है तो फिर खाने का ना बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है। तो बस अभी पापा भी चाय पी लिए, चाय तो हम लोग सब लोग पी लिए। और सुबह-सुबह मैं बहुत जल्दी में ना चाय नहीं पीती हूँ। जैसे सुबह बहुत बहुत लोग होते हैं ना उठते ही चाय पी लेते हैं, लेकिन मेरी वो आदत नहीं। मैं सुबह उठती हूँ तो गर्म पानी, हल्दी पानी ये सब पीने के बाद ही मैं चाय-वाय जो है वो पीती हूँ। इतनी सुबह-सुबह ना मुझसे ना सच बताऊँ तो चाय पिया नहीं जाता, मन ही नहीं करता इतनी सुबह-सुबह चाय-वाय पीने का। सो इस वजह से तो अभी मैं अपना चाय यहाँ पे रखी थी और चाय पी के अपना काम जो है वो कर रही थी। और यहाँ पे और गर्मी के टाइम पे ना उतना इच्छा भी नहीं करता चाय पीने का। हालाँकि यहाँ पे ना सुबह-सुबह मौसम जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंडा-ठंडा सा मौसम रहता है। तो देखिए मेरा यहाँ पे काम जो है हो रहा है, यहाँ पे दाल भी रेडी है और इधर देख लीजिए। और यहाँ पे सान्या या बीबू पता नहीं कौन वीडियो शूट कर रहा था ना, तो कुछ भी इन लोग शूट कर देते हैं। फिर मैं जब एडिटिंग के टाइम पे जब क्लिप्स देखती हूँ ना तो मुझे हँसी भी आता है। लेकिन ये है कि बहुत हेल्प मिल जाता है। तो पहले खाना बना ली थी पूरा, उसके बाद मैं अपने पापा जी को मतलब मेरे ससुर को खाना दी थी, ऐसे पूरा सजा के खाना दी थी ना, वो देख के पूरा खुश हो गए थे।
कि मतलब कि ऐसे मतलब शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ ना, तो उसमें पूरा थाली वाली सजा के लगाती हूँ, तो पापा को ही दिखाने के लिए मैं। उसके बाद यहाँ पे रिशान को मैंने नहला दिया था, नहला के इसको रेडी कर दी थी। ये भी एक बहुत बड़ा काम है, नहाता ही नहीं, इतना ज़्यादा बदमाश है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। और आज छोटे वाले बाबू को मुन्नी दीदी रेडी कर दी, तो मुझे उतना उसको रेडी नहीं करना हुआ। उसका मालिश वालिश करके उसका कपड़ा वपड़ा चेंज कर दी मुन्नी दीदी, तो वो अभी पापा के पास बाहर में है। तो बस यह मेरा बेटा रेडी हो गया और इसको फटाफट मैं खिला लूँगी अब खाना, क्योंकि ये खाना इसको खुद से दे दूँगी ना, तो पता नहीं 2 घंटे में खाएगा या 6 घंटे में खाएगा। तो चलिए खाना निकाल के लाती हूँ, फिर इसको खिलाती हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे बिरशान को रेडी करवा दी हूँ और अभी मैं इसे खिला रही हूँ खाना। ये देखिए खाना लेके बैठी हूँ, इसको खिला रही हूँ। इसको खिला के मैं नहाने चली जाऊँ। खाना पसंद नहीं है? क्यों? गंदा खाना बनाते हैं। दाल चावल अच्छा नहीं लगता है बाबू को? नहीं, कुछ नहीं अच्छा लगता है। और दलता भी नहीं, आलू भी नहीं, चावल भी नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता। नहीं। क्या अच्छा लगता है? हमको लगता है भोज खाना। भोज खाना है? हाँ। अच्छा ठीक है। अच्छा बाबू पापा जी के साथ वीडियो बनाए हैं? आप अपने दादाजी के साथ वीडियो बनाए हैं? नहीं बनाए हैं। क्यों? कहाँ बनाया? लीजिए खा लीजिए, जाइए पापा जी से वीडियो बना लीजिए। हेलो गाइस, मेरे पापा जी है। आओ जल्दी खाओ, जल्दी बनाया था। जल्दी खाओ। बनाया था मम्मी। अच्छा आइए जल्दी खा लीजिए, पहले जल्दी आइए, वीडियो बन रहा है, मैम देखेगी। जल्दी आइए। बंद करो। नहीं खाइए, पहले मैम देखेगी। बिरशान गुड बॉय, जल्दी आइए, जल्दी आइए फास्ट। कुछ नहीं बेटा, पोटैटो है ओनली फॉर पोटैटो। तो गाइस यहाँ सान्या अपने बालों को होममेड तरीके से सुखाते हुए कॉटन गमछे से, सॉरी कॉटन टॉवेल से, गमछा है। अच्छा कोई बात नहीं, सबको गमछा नहीं ना समझ में आएगा सान्या, सबको गमछा समझ में नहीं आएगा ना, तो टॉवेल बोलना पड़ता है ना। तो सान्या होममेड तरीके से अपने बालों को सुखाते हुए, नहा के आते हुए, और अब सान्या चुड़ैल और भूतनी लगते हुए, और ये बाबू के गेंडा के ऊपर भींगा हुआ गमछा पसारते हुए, उसके बाद कैमरा बंद होने के बाद सान्या को हम धा के पीटेंगे मजे से। क्या बाबू है? उसके बाद सान्या कंघी से बाल झाड़ते हुए, मेरे पर्सनल कंघी से बाल झाड़ते हुए, जबकि इनको ऐसा एक सेम कंघी कलर चेंज पे हम दे चुके हैं, फिर भी मेरे कंघी से बाल झाड़ते हुए सान्या। क्या हो गया? सान्या बोल रही है। तो बस सान्या अभी कंघी से बाल झाड़ते हुए, अपने बालों को सुलझाते हुए, साथ में उनकी मम्मी का एंट्री होने ही वाला था, लेकिन वो फ्रिज के सामने से निकल गई। लग रहा है आज कुछ स्पेशल है। दोनों माँ बेटी अपना बाल धोए हैं, तो देखिए गौर से देखिए इस लड़की को। और मम्मी कह रही है सान्या का अच्छे नाम पुकारते हुए, छौड़ी नहाइते हो। सान्या मुस्कुराते हुए। उसके बाद सान्या अब क्रीम लगाएगी, उसके बाद लिपस्टिक सान्या लगाएगी। तो सान्या इस तरीके से अपनी बालों का मेंटेनेंस करती है, सॉरी केयर करती है। और सान्या अभी कौन से शैम्पू से बाल धो के आ रही है? नया वाला शैम्पू से धोए हैं? नया शैम्पू से जो हम दिए उसे धोए हैं? कंडीशनर लगाए हैं? तो सान्या आज मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू एंड ऑनियन कंडीशनर से बाल सुखाते हुए, साथ में उनकी मम्मी झटका दे के जाते हुए। तो चलिए गाइस, आज का ब्लॉग सान्या के खूबसूरत बालों के साथ एंड किया जाए। हम कल धोएंगे ना, हम कल अपने खूबसूरत, तो आप धोए 800 के शैम्पू से, हम धोएंगे 2 रुपये वाला शैम्पू से। बेबू मेरा शैम्पू दिखा दीजिएगा सबको। तो सान्या धोई है आज 800 रुपये वाले शैम्पू से,
और फिर हम धोने वाले का 1.5 रुपये में, कितने रुपए में दिया कंडीशनर? 2 रुपये में। तो 2 रुपये में कंडीशनर दिया गाइस। तो हम 2 रुपये वाला 2 रुपये वाला हेड एंड शोल्डर शैम्पू, सॉरी बोलते बोलते कुछ और ही बोल रहे थे, तो हम उससे बाल धोने वाले। और सान्या मामा अर्थ का ऑनियन शैम्पू से धोई है बाल। और कुछ दिन में सान्या को मामा अर्थ वाले अपने ब्रांड एम्बेसडर दे देंगे इनके बालों को देख के, कि नहीं हमारी ब्रांड मॉडल सान्या ही रहेगी, क्योंकि इनके बाल बहुत खूबसूरत लंबे घने हो गए हुए हैं। सबसे पहले तुम कैमरा में। तो चलिए गाइस, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और ये ब्लॉग जाएगा रिशांक फैमिली ब्लॉग पे, और ये ब्लॉग जाएगा रिशांक फैमिली ब्लॉग पे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो गाइस, लव यू, टेक केयर। सान्या बाय तो बोल दीजिए, 4 मिनट आपका सकल अथोबरा लेके आ गए वीडियो में, ऐसा बाप सान्या खतरनाक खतरनाक पोज दे रहे हैं आप। बाय बोलिए, बाय। कहिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। हाँ। बाय बाय, बाय बाय बोलिएगा।